मैं शायद जून 14 को कानपुर आ गया। स्थान पर गया। दरों दीवार से हसरत बरस रही थी। जहाँ प्रवेश होते ही मनुष्य आध्यात्मिक वातावरण में पहुँच जाता था और उस मोहनी सूरत को देखते ही नवीन उमंग और प्रफुल्लता में समा जाता था। वहाँ मुर्दनी छाई हुई नजर आती थी। जिस प्रकार सूर्य के डूबने से अंधकार रह जाता है, वही हाल वहाँ देखा। जून 16 को 10वां हुआ। उस दिन भी हमारे मोहल्ले में कर्फ्यू आर्डर लगा हुआ था। जिस किसी तरह भी हुआ, हम डॉक्टर रामनारायण एवं मुंशी महादेव प्रसाद जी गोरखपुरी दोनों घर होते हुए गंगा जी पर रानी घाट में, जो पुराने कानपुर में स्थित है, पहुँचे। हम लोगों ने सब हजामत बनवाई। जून 18 को समाधि पर, जो हमीरपुर रोड पर 7वें मील पर बनी है, भंडारा हुआ। भाई और बहनें बड़ी संख्या में जमा हुए। भंडारे का सामान बनवाने का प्रबंध डॉक्टर रामनारायण आदि साहबान का सराहनीय था। हाँ, मैं पहल ही इस दिन समाधि पर गया था। वहाँ पहुँचते ही एकदम जोरों से रोना आ गया। जी रोके से नहीं रुकता था। कृपा करके आपने सांत्वना दी। इसके बाद खुसरो साहब की घटना याद आई। संभव था कि वही दशा मेरी हो जाए, किंतु आपने संभाला, आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने निज रूप के प्रकाश में लेकर दूरी का झंझट हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके बाद मुस्कुरा करके फरमाया कि इस तरह मरा जाता है। अभी हमारा बहुत काम बाकी है। उसको करना हमारी सच्ची मोहब्बत और सेवा है। हमारा मिशन पूरा करो, भूले भटकों को रास्ता दिखाओ। यह सब इशारा था, न कि अपनी कल्पना। परंतु उसके साथ हालत थी और रहती है। यह सब उनकी विशेष कृपा है, जो अकारण ही इस दिन पर रहती है। प्रभु अपने नीच हूँ आदरहीन। हे गुरुदेव कृपा सागर भगवान, आपने इस पापी गुनहगार पर सदा अकारण ही प्रेम दृष्टि रखी और मेरी तमाम गुस्ताखियों और बेहूदियों को हमेशा प्रेम भरी नज़र से ही देखा, और आप उन्हें गुण समझकर न केवल खुश होते रहे, अपितु औरों से प्रशंसा कराते रहे, और इस नापाक गुनहगार के दिल की गंदी और अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए विश्राम कर लिया। विश्राम शब्द यहाँ बेजा है, अपितु यह कहना उचित होगा कि आप दिन रात उसे पवित्र और प्रकाशित करने में लगे रहते हैं और रहेंगे। ऐसा सद्गुरु दीनदयाल कहाँ मिलेगा, जो पतितों का उद्धार व कल्याण ही अपना निज कर्तव्य समझे। धन्य हो भगवान, तुम्हारी जय हो। मुझको बल प्रदान कीजिए कि मैं आपके इस अपार प्रेम और दया का धन्यवाद दिल से करता रहूं, और क्या प्रत्युपकार मैं कर सकता हूं। अब तो जो कुछ अच्छी और बुरी बातें इस शरीर से होती हैं, उसके प्रेरक एवं प्रकाशक आप ही हैं, श्रीमान चचा जी महाराज। हाँ, यह जरूर है कि जो कुछ बुराइयां इससे होती हैं, वह अंधकार और तमोगुण के कारण है। भला रखो या बुरा बनाओ, अब तो हम तुम्हारे कहा चुके हैं, बिरत की लाज रखिए। जून 18 को भंडारा हुआ और आपकी अंतःप्रेरणा के अनुसार
बाबू ब्रजमोहन लाल साहब, आपके बड़े सुपुत्र जी को पगड़ी बांध बांधने का रस्म बड़ी खुशी से संपन्न हुआ। कुछ लोग मुझसे इसके कारण नाराज हो गए, फिर भी उस समय किसी ने विरोध प्रकट करने का साहस नहीं किया। मैं मकान से हल्दी, चावल और रोली ले गया था। रात को ही एक सत्संगी भाई से पगड़ी या साफा जो मिले लाने को कह दिया था। सवेरे सब प्रबंध हो गया और कार्य इस तरह हुआ कि जनाब चाचा जी भोगांव वालों ने, जो लोगों में सबसे बड़े थे, साफा बांधा। जयपुर वाले चाचा जी सबसे बुजुर्ग थे, वह उस समय तक आए नहीं थे। दूसरी गाड़ी से दोपहर के पश्चात आए। उसके बाद घर के लोगों ने टीका किया। सर्वश्री मुंशी एवं ज्योति जी, कुछ चचा जी के सुपुत्र ने टीका करके नज़र पेश की। बाबू श्याम बिहारी लाल साहब ने, जिनको जनाब लाला जी साहब से इजाज़त प्राप्त है, टीका किया, वह नज़र पेश की। इसके बाद मैंने, बाबू सूरज प्रसाद पेशकार, बाबू सुखबासी लाल साहब एवं त्रिपाठी जी ने टीका किया तथा नज़र पेश की। डॉक्टर राम नारायण, डॉक्टर मंगली प्रसाद एवं श्री भोलानाथ भल्ले साहब, इन महानुभावों को जनाब श्रीमान कुछ चचा जी से इजाज़त प्राप्त है, ने रस्म अदा किया। उस रोज़ करीब 150 रुपये के नज़र में आया। वह सब समाधि फंड में दान कर दिया गया। भंडारे का खाना बड़ा स्वादिष्ट था और बड़ी बरकत थी। खूब खिलाया गया, बांटा गया। फिर भी काफ़ी हलवा, प्रसाद तथा पूड़ी, तरकारी आदि बच रही। दस्तारबंदी, पगड़ी बांधने की रस्म के बाद भाई साहब ने हम लोगों का प्रसाद चढ़ाया, अपने हाथों से ही सबको बांटा, जिसे लोगों ने बड़े उत्साह से ग्रहण किया। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। जब श्रीमान जी का विशाल हुआ था, मुझको आपकी यह बात याद आ रही थी, जिसकी आपने एक दफ़ा चिंता प्रकट की थी कि जैसा लाला जी साहब के बाद हुआ था, मेरे बाद गिरोहबंदी न हो। धन्यवाद है कि आपने उसकी रक्षा की। परमात्मा करे भविष्य में भी ऐसी एकता और प्रेम बना रहे और बुजुर्गों का लगाया हुआ यह बाग सदा सर्वदा कायम रहे और फलता फूलता रहे। हम लोग शाम तक समाधि पर रहे। शाम को सब लोग समाधि पर पूजा के लिए बैठे। इन सब ने बारी बारी से इत्र लगाया। बड़े भाई साहब व मुंशी भाई साहब वगैरह सब थे, लेकिन तबीयत बिल्कुल न लगी। हाँ, एक खास बात यह थी कि गांव के कुछ लोग भी थे। उन्होंने भी भक्तिभाव से इत्र लगाया और फूल चढ़ाए। दूसरे दिन मैं डॉक्टर रामनारायण, डॉक्टर हरिश्चंद्र व प्रकाश बाबू, यह सब लोग डॉक्टर प्रेम नारायण जी की मोटर पर समाधि को गए। वहाँ से डॉक्टर प्रेम नारायण जी फूल ले गए थे और डॉक्टर हरिश्चंद्र ने भी मोटर से चलते समय फूल ले लिए थे, लेकिन किसी को चढ़ाने की याद नहीं रही। हम सब लोग चबूतरे के नीचे ही फातहा प्रार्थना पढ़ने के बाद पूजा में बैठे। खूब अमृत वर्षा हुई। डॉक्टर रामनारायण साहब ने देखा कोई चचा जी चबूतरे पर बैठे हैं, ऊपर छतरी लगी है और मुझे आशी प्रभुदयाल जी को पूजा करा रहे हैं। एक बहुत ऊंची अवस्था थी। होश में होते हुए और सड़क पर बैठे हुए भी आसन बदलने का ध्यान नहीं आया। एक ही आसन से बहुत देर तक बैठे रहे। इस
तवज्जो पूजा का प्रभाव बहुत समय तक रहा और अब वह साधारण होकर शरीर के रोम-रोम में समा गई है। मेरे हृदय में यह भावना आई कि मैं श्री पूज्य चचा जी महाराज का खलीफा अव्वलीन प्रथम शिष्य हूँ। मुझको भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बड़े भाई साहब से फतेहपुर पत्र डालकर आज्ञा मांगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। अतः जुलाई 18 के दिन शांति पाठ और प्रसाद चढ़ाया गया। लड्डू व भुने चने प्रसाद में थे। उस रोज विशेष कृपा हुई और सब भाइयों को जो इकट्ठे हुए थे आत्मिक पुरस्कार प्रदान किए। जो साहब समझ सकते थे उन्होंने इसका अनुभव किया। प्रेम निवाहन। एक बार श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाबू मातूराम जी को बीमारी में देखने गए, जो आनंद बाग में रहते थे। मैं भी बीमार था। मेरी मकान उनके पास था, किंतु आप यहाँ नहीं पधारे। मैं जब अच्छा हो गया और आपकी सेवा में उपस्थित हो गया तो इसकी शिकायत की कि पूज्य चचा जी ने कहा, भाई भूल गया। मैं चूँकि आपके मुँह लगा था, मैंने फिर निवेदन किया, खूब रही अगर आप इसी तरह वहाँ भी भूल गए तो फिर हम तो कहीं के न रहे। इस पर चुप हो गए, किंतु आपने उस दिन से यह नियम बना लिया कि जब कभी मेरे मोहल्ले की तरफ आते थे तो मेरे मकान पर अवश्य पधारते और मुझको ऊपर से बुलाकर दर्शन दे देते। इस बात को आपने शरीर छोड़ने के बाद भी निभाया। आपका विमान हमीरपुर रोड पर मील नंबर 7 पर जाने के लिए डिप्टी के पड़ाव होकर जाना था। दोपहर का समय था। लोग पास के रास्ते से जाने के इच्छुक थे, किंतु आपकी अंतःप्रेरणा कुछ ऐसी हुई कि जबरदस्ती लोगों को मेरे ही दरवाजे के सामने से जाना पड़ा। मैं उन दिनों अपने जन्म स्थान कोच में था। यह असीम प्रेम आपका मुझ जैसे तुझ पर था। प्रेम निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। आपकी उदारता। मैं इधर कुछ दिनों से कम उपस्थित हो पाता था। आपसे अपनी असमर्थता और निर्बलता को प्रकट करके इसके लिए क्षमा मांगी। आपने फरमाया, तुमको वहीं मिल जाता है। अब यह आवश्यकता आपके लिए नहीं रही कि जब यहाँ आओ तभी लाभ हो। साइकिल से दुर्घटना और आपकी क्षमाशीलता। बाबू ब्रजमोहन लाल जी पूज्य लाला जी के बड़े सुपुत्र की नियुक्ति जब कानपुर में पुलिस ऑफिस में हुई, तब कुछ दिनों बाद श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज भी कानपुर में आ गए और कर्नलगंज में श्री धनीराम जी ठेकेदार के पास एक कमरा में रहने लगे। तरकारी लेने स्वयं परेड की बाजार जाया करते थे। एक दिन की घटना है कि आप परेड बाजार से साग खरीद कर छिपी वाली गली जो मैनामल शिवालय से बजरिया कर्नलगंज को आती है और बहुत तंग है, उसमें से आप आ रहे थे। मस्त और मदहोश तो आप उन दिनों ज़्यादा रहते ही थे। पीछे से साइकिल वाले का धक्का लगा और आप गिर गए। आपके घुटने छिल गए। लोगों ने साइकिल वाले को घेर लिया और उसको बुरा भला कहने लगे कि तुमने एक बूढ़े आदमी को गिरा दिया। इतने में आप उठे और हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना करने लगे। अभी तक तो वह आपको अपने को निर्दोष बतलाता था कि
मैंने तो कई बार घंटी बजाई, इन्होंने सुना ही नहीं। लेकिन अब वह भी अपने को दोषी मानकर क्षमा मांगने लगा। इकट्ठे हुए लोग सब आश्चर्य में पड़कर पूछने लगे कि साहब, आप अजीब बात करते हैं। इसने आपको साइकिल का धक्का दिया जिसके कारण आप गिर गए और आपके कपड़े खराब हो गए तथा चोट आ गई। इस पर आप अपने को दोषी कहकर क्षमा मांगते हैं। दोष तो इसका है। आपने फरमाया, भाई साहबान, यह तो साइकिल पर सवार था और मैं पैदल था। मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको रास्ता दे देता, इसलिए दोष मेरा है। इस प्रकार उसको दिलासा देकर आपने साइकिल पर सवार कराकर रवाना कर दिया और तब आप वहाँ से चले। घर आकर किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब लोगों ने खून देखा और कारण पूछा तो आपने बहुत संकोच के साथ कहा कि भाई, मैं एक साइकिल वाले को धक्का दे दिया। वह बेचारा गिर पड़ा और मैं भी। यह आपकी उदारता और नम्रता का एक उदाहरण है। असाध्य रोगी को मृत्यु से बचाना। मेरा सेठ अवध बिहारी गुप्त, मालिक फर्म रामचरण भगवती चरण, ने फरमाया कि उनका लड़का हैजा में बीमार हो गया है। कानपुर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। श्रीमान पूज्य चचा जी ने डॉक्टर मंगली प्रसाद को भेजा। उन्होंने भी निराशा प्रकट की। हैजा के अस्पताल आईडी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ भी डॉक्टरों ने निराशा प्रकट की। मैं 4 बजे दिन में श्रीमान के बंगले पर गया। कोई किवाड़ खोलने वाला न था कि जो आपको इत्तला कर दे। परेशानी में खड़ा था। आप अंदर सो रहे थे। एकदम एकदम आपने किवाड़ खुलवा दिए और मुझको अंदर बुलवा लिया। मैंने सब हालत निवेदन किया। आपने कहा, जाओ इलाज करो, ईश्वर भला करेगा, मैं दुआ करता हूँ। वहाँ गया। डॉक्टर की 2 बार पानी चढ़ाने की कोशिश असफल हुई। तीसरी बार उसने अंतिम प्रयत्न किया और उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि जब पानी बिना रोक टोक चढ़ गया। उसने कहा कि भाई, किसी ईश्वरी शक्ति ने तुमको तुम्हारे लड़के को दोबारा जिंदगी दी है, वरना डॉक्टरी के हिसाब से तो यह खत्म हो चुका था। विशेष दशाओं में कर्तव्य। मुंशी गोकुलचंद साकिन रेंडर, जिला जालौन, बड़े प्रेमी भक्त थे। एक दिन कानपुर में श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज के सत्संग में बैठे थे। सत्संग होने के बाद श्रीमान जी ने एक भाई से पूछा कि क्या हालत रही। वह साहब न बता पाए कि मुंशी जी ने कहा, मैं बता दूं। श्रीमान जी कुछ नहीं बोले। आपने उनका हाल कागज पर लिख कर दे दिया। यह बात सत्संग में प्रसिद्ध हो गई। फतेहगढ़ भंडारे के अवसर पर लोगों ने इनको घेरा और एक रईस साहब सिकंदराबाद के सुपुत्र के विशेष आग्रह करने पर इनका हाल कहना पड़ा, जिसको सुनकर वह बहुत घबराए और जनाब लालाजी से जाकर रोए कि मुंशी जी कहते हैं कि तुम्हारा हाल बहुत खराब है। उस समय महात्मा जी ने इन मुंशी जी को बुलाकर बहुत डांटा। तब से उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको अपना भी हाल नहीं मालूम होता था। नए लोगों को ऐसी हालत पैदा हो जाना योग में बाधक होती है। एक ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। उसके जागृत होने पर
हो जाने पर सब हाल मालूम होने लगता है। गुरु इसको दबा देता है ताकि जिज्ञासु तमाशबीनी में पड़कर अपना सत्यानाश न कर ले। हमारे यहाँ प्रारंभ में अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ काम देता है। यह शब्द आजकल के समय में जिस अर्थ में लिया जाता है वह भाव इसमें नहीं है। आजकल दो शब्द चालू है, प्रत्यक्षवाद और प्रमाणवाद, साइंस एंड रीजन। यह हमारे यहाँ भी मान्य है, लेकिन समय और दर्जे के हिसाब से। एक बात तो यह है कि जिज्ञासु को गुरु के बारे में पहले अच्छी तरह निरख परख कर लेनी चाहिए और अच्छी तरह अपना जी भर लेंगे। उसके बाद चूंकि घर के अंदर की चढ़ाई है और वह भी आँखों में पट्टी बाँध कर कराई जाती है, इसलिए उस चीज़ में पट्टी खिसकाकर देखने वाले को नुकसान होगा। जब गुरु पट्टी खोल दें तब उसका दिया हुआ चश्मा लगाकर उसके आदेशानुसार आँख की हिफाजत करके देखें। इसी तरह की किसी विशेष दया के उदय होने पर सब हालत गुरु से कहना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।